स्वागत है इस एक्सप्लेनर में, जहां आज हम बात करने वाले हैं उस एब्सोल्यूट मैडनेस की जो चेन्नई सुपर किंग्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के मैच में देखने को मिली। देखिए, ये कोई आम टी20 मैच नहीं था यार। ये क्रिकेट के मैदान पर एक ऐसा मास्टर क्लास था जिसने पॉइंट्स टेबल का पूरा समीकरण ही हिलाकर रख दिया। तो चलिए, बिना किसी देरी के सीधे इन धमाकेदार पलों और टैक्टिक्स के अंदर चलते हैं। बात शुरू करते हैं एक ऐसे चौंका देने वाले नंबर से जिसने गेम की दिशा ही बदल दी। 13, सिर्फ 13 गेंदें। पता है ये क्या है? उर्विल पटेल को जॉइंट फास्टेस्ट IPL 50 तक पहुंचने में एग्जैक्टली इतनी ही गेंदें लगी। जब CSK इतने मैसिव टारगेट का पीछा कर रही थी, तब तीसरे नंबर पर आकर इस 27 साल के गुजराती बैटर ने मैदान पर आग लगा दी। लिटरली उनकी बैटिंग में सिर्फ तेजी नहीं थी, एक निडर मानसिकता थी जो ऐसे दबाव में जरूरी होती है। और सबसे कमाल की बात यह है कि कोच ने उन्हें बस इतना कहा था कि अपना बेस स्टेबल रखो और हार्ड हिट करो, और उन्होंने ठीक वैसा ही किया। अब जरा उनकी बैटिंग की फेरोसिटी का लेवल देखिए। 6 6 6 6 6 4 6, मतलब सीरियसली क्या सीक्वेंस है ये। सिर्फ 7 गेंदों के इस तूफानी प्रहार ने पावर प्ले में ही LSG के हाथों से मैच का पूरा मोमेंटम छीन लिया। उर्विल की उस 50 रन की एक्सप्लोसिव पारी में टोटल 8 छक्के और 2 चौके थे। इस वजह से CSK पावर प्ले में ही 97 रन्स के विशाल स्कोर तक पहुंच गई। पूरा का पूरा दबाव उठाकर LSG के बॉलर्स पर डाल दिया और उनकी सारी प्लानिंग वहीं हवा में उड़ा दी। लेकिन एक सेकंड, इस एक्सप्लोजन की आखिर जरूरत क्यों पड़ी? इसके लिए हमें उस पहाड़ को देखना होगा जो CSK को चढ़ना था। दोस्तों, टारगेट था 203 रन्स का। LSG ने पहले बैटिंग करते हुए क्या गजब की शुरुआत की थी। सिर्फ पावर प्ले में 91 रन्स ठोक दिए थे, जहां जॉश इंग्लिस ने बेहद शानदार बल्लेबाजी करके गेम का टेम्पो सेट कर दिया था। तो सोच कर देखिए, CSK के सामने एक ऐसी सिचुएशन थी जहां एक साधारण शुरुआत उन्हें सीधा मैच से बाहर कर देती। टारगेट इतना मैसिव था कि अगर CSK अपनी बैटिंग से अग्रेसिवली जवाब नहीं देती तो वो उस तनाव के नीचे दब जाते। और इस टारगेट को चेज करना कितना मुश्किल था वो आप इस टेबल को देखकर समझ जाएंगे। पता है सबसे हैरान करने वाली बात क्या है? 2019 के बाद से, जी हाँ, पिछले कई सालों से CSK ने कभी भी 180 या उससे ज्यादा का टारगेट सक्सेसफुली चेज ही नहीं किया था। ऐसे में 204 रन का ये लक्ष्य हासिल करना फ्रेंचाइजी के इतिहास का तीसरा सबसे बड़ा सक्सेसफुल चेज बन गया है, जबकि इस दौरान बाकी सारे 9 टीमों ने 200 प्लस के स्कोर इजीली चेज किए हैं। तो बेसिकली चेन्नई ने यहाँ सिर्फ एक मैच नहीं जीता, बल्कि अपना ही सालों पुराना रिकॉर्ड तोड़ा है। तो अब सवाल उठता है कि ये इम्पॉसिबल लगने वाला चेस जीता कहाँ गया? जवाब आपके सामने है। पहले 8 ओवर्स में यहाँ एक बहुत ही क्लियर और स्टार्क कॉन्ट्रास्ट दिखता है। पहले 8 ओवर्स में 15 से ज्यादा के आक्रामक रन रेट से 121 रन्स बने, लेकिन उसके बाद ओवर नंबर 9 से लेकर 19.2 तक रन रेट गिरकर सीधा 7.67 पर आ गया। वजह, बॉल पुरानी हो गई थी और पिच पर ठहरने लगी थी। नए बैटर्स के लिए सीधे शॉट्स खेलना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो रहा था। CSK के कैप्टन ऋतुराज गायकवाड़ ने खुद ही एडमिट किया कि पावर प्ले की उस इनिशियल तबाही ने ही उन्हें इस धीमे पिच पर मैच में आखिर तक जिंदा रखा। अब देखिए, मिडिल ओवर्स में पिच तो स्लो हो ही रही थी और CSK वहां बुरी तरह फंस सकती थी, लेकिन LSG ने एक बड़ी चूक कर दी, उनकी खराब फील्डिंग। LSG के कैप्टन ऋषभ पंत का ये स्टेटमेंट पढ़िए। उन्होंने बहुत निराशा के साथ साफ कहा कि T20 क्रिकेट में आप ऐसी फील्डिंग अफोर्ड ही नहीं कर सकते। जब आपके बॉलर्स गेम में वापस आने की पूरी कोशिश कर रहे हों और आप उस क्रूशल टाइम पर कैचेस ड्रॉप कर दें, तो मैच तो हाथ से फिसलेगा ही ना। उन्हीं गलतियों ने एक्चुअली CSK के बैटर्स को नई जिंदगी दे दी। और जहां LSG फील्डिंग में भटक रही थी, वहीं दूसरी तरफ CSK की बॉलिंग कितनी सॉर्टेड थी उसकी बात करते हैं। प्लेयर ऑफ द मैच रहे जेमी ओवर्टन का ये कोट देखिए। उनका गेम प्लान कितना सिंपल और डिसिप्लिन था। उनका लक्ष्य था सिर्फ एक, स्टंप्स के टॉप को लगातार हिट करना। जब बैटर आक्रामक हो तो उन्होंने सिर्फ उस चीज पर ध्यान दिया जो उनके अपने कंट्रोल में थी। उन्होंने कोच एरिक साइमंस के साथ मिलकर अपनी बॉलिंग एक्शन पर बहुत मेहनत की थी। यहाँ एक बहुत बड़ा लेसन है। प्रेशर वाली सिचुएशंस में आपका डिसिप्लिन और सरलता ही सबसे बड़ा फर्क लाते हैं। और आखिर में ये सारा टैक्टिकल ड्रामा एक ऐसे क्लाइमैक्स पर पहुंचा जो किसी बॉलीवुड थ्रिलर से कम नहीं था। ये फाइनल टाइमलाइन देखिए। 19वें ओवर में आवेश खान की बॉलिंग पर लगातार 2 कैच छूट गए, ऐसे डिसाइडर मोमेंट पर। उसके ठीक बाद इंपैक्ट सब प्रशांत वीर ने आकर एक मैसिव सिक्सर जड़ दिया।
और फिर बचा हुआ काम शिवम दुबे ने पूरा कर दिया। जब एलएसजी ने आखिरी ओवर अपने ऑफ स्पिनर एडन मार्क्रम को थमाया तो दुबे ने बिना किसी शोर शराबे के लगातार 2 छक्के मारकर गेम वहीं सील कर दिया। अल्टीमेट प्रेशर अब्जॉर्प्शन। शिवम दुबे के उस विनिंग छक्के के लगते ही सीएसके प्राउडली पॉइंट्स टेबल के टॉप हाफ में एंट्री मार चुकी है, जबकि लखनऊ सुपर जायंट्स अब आधिकारिक रूप से प्लेऑफ की दौड़ से बाहर है। इस पूरे रोलर कोस्टर मास्टरक्लास को देखने के बाद एक बड़ा सवाल दिमाग में आता है, इस जबरदस्त प्लेऑफ शेकअप का बाकी बचे हुए 3 गेम्स पर क्या असर होने वाला है? क्या चेन्नई का ये नया मोमेंटम उन्हें ट्रॉफी की तरफ ले जाएगा, या टूर्नामेंट के एंड में हमें कुछ और नए अपसेट्स देखने को मिलेंगे? ये सोचने वाली बात है। खैर, आज के इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही।